नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। आज है 1 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक डेली यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक सिर्फ क्लिक नहीं बल्कि भरोसे और हौसले की सबसे बड़ी ताकत है। यही आपका साथ हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की सबसे अहम सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यूपी में स्मार्ट आरसी से बदलेगी वाहन पहचान व्यवस्था। यूपी के कांवड़ मार्गों पर बनेंगे आधुनिक विश्राम स्थल। टोल कलेक्शन में यूपी ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। आज से बदल गई कई जरूरी नियमें, जान ले अपडेट। यूपी स्पोर्ट्स हॉस्टलों में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे कोच। इसी के साथ बढ़ते 25 खबर की ओर विस्तार से। यूपी में स्मार्ट आरसी से बदलेगी वाहन पहचान व्यवस्था। आज से उत्तर प्रदेश में कागजी आरसी की जगह क्यूआर कोड और इलेक्ट्रॉनिक चिप वाली स्मार्ट आरसी जारी होगी। एटीएम कार्ड आकार की इस आरसी से वाहन की जानकारी तुरंत डिजिटल रूप में सत्यापित की जा सकेगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टोल कलेक्शन में यूपी ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। वित्त वर्षीय 2025-26 में उत्तर प्रदेश 8,862 करोड़ रुपए के टोल कलेक्शन के साथ देश में पहले स्थान पर रहा। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार राजस्थान दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे, गुजरात चौथे और कर्नाटक 5वें स्थान पर रहे। एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार ने यूपी को हर उपलब्धि दिलाई। ग्रामीण इलाकों के भवन निर्माण की नई गाइडलाइन लागू। यूपी सरकार ने ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नया नियम लागू किया है। अब 300 वर्ग मीटर से बड़े या 3 मंजिला भवन बनाने से पहले जिला पंचायत से नक्शा मंजूर कराना अनिवार्य होगा। अवैध प्लॉटिंग पर नक्शा, बैंक ऋण और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आज से बदल गई कई जरूरी नियम, जानिए अपडेट। आज से देश भर में कई अहम नियम बदल गए हैं। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम शुरू हो गया है और कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड नियम व शुल्क में भी बदलाव हुआ है। इनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं में पड़ेगा। यूपी के कांवड़ मार्गों पर बनेंगे आधुनिक विश्राम स्थल। श्रावण माह की कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं। कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे पेयजल, विशेष सफाई, मोबाइल शौचालय, विश्राम स्थल, बेहतर रोशनी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होगी। लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यूपी के 6 एयरपोर्ट बंद, उड़ानों पर बड़ा असर। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और मुरादाबाद समेत 6 एयरपोर्ट से फिलहाल उड़ानें बंद है। वहीं जेवर और हिंडन एयरपोर्ट से भी उड़ानों की संख्या घट गई है। सरकार ने कम यात्री, महंगे हवाई टिकट और कमजोर कनेक्टिविटी को इसकी प्रमुख वजह बताते हुए नई उड़ान योजना के तहत सेवाएं बढ़ाने की तैयारी की है। 17 अगस्त से होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल दस्तावेज सत्यापन। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण 17 अगस्त से शुरू होगा। अभ्यर्थियों को 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार, निवास, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समेत सभी जरूरी दस्तावेज तैयार। डीवी और पीएसटी में सफल अभ्यर्थियों की सितंबर में दौड़ होंगी, जिसमें पुरुष को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने खोला मोर्चा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाली समेत 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने डीआईओएस कार्यालयों पर धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगों में अस्थायी शिक्षकों का नियमितकरण, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और सेवा नियमावली लागू करना शामिल है। यूपी स्पोर्ट्स हॉस्टलों में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे कोच। उत्तर प्रदेश सरकार 34 स्पोर्ट्स हॉस्टलों में 16 खेलों के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को कोच नियुक्त करेगी। चयनित कोचों को 1.5 लाख रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। आवेदन 14 अगस्त तक किए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद उसी अस्पताल में स्पीच थेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल 340 आवेदनों में 200 के लिए धन स्वीकृत है। सरकार प्रति सर्जरी 5 से 6 लाख रुपए खर्च करती है।
अगले 7 साल में दोगुनी होगी बिजली की मांग। राज्यसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार 2033 से 2034 तक देश की बिजली की पीक मांग 289 से बढ़कर 446 गीगावाट हो सकती है। विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती मांग को देखते हुए नई बिजली उत्पादन परियोजनाओं, ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गर्भ व्यवस्था नहीं बनेगी बाधा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि गर्भ व्यवस्था सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बन सकती। कोर्ट ने वन रक्षक भर्ती में गर्भवती अभ्यर्थी की पीईटी कराने का आदेश देते हुए आयोग का फैसला रद्द किया और मातृत्व व रोजगार के अधिकारों को सम्मान महत्व दिया। कृषक छात्रवृत्ति योजना पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और खेतिहर मजदूरों को मेधावी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कृषक दुर्घटना सहायता योजना की अवधि 2030 तक बढ़ाने और मंडियों के आधुनिकीकरण, ई नाम विस्तार व कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आज उत्तर प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने आज के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। दिन भर आसमान में आंशिक के समान बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। क्या आप जानते हैं लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा के बारे में? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा 1784 में नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था। इसकी प्रसिद्ध भूल भुलैया और बिना किसी सहारे बनी विशाल केंद्रीय मेहराब दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह अवध की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाना अब होगा आसान। भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू की है। अब यात्री यात्रा से पहले घर बैठे एक्स्ट्रा लगेज बुक कर सकेंगे। इसके लिए पीएमएस वेबसाइट पर जाएं, पीएनआर या यात्रा विवरण भरें, सामान का वजन दर्ज करें, शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें, बुकिंग पूरी करें और बिना परेशानी यात्रा कर सकते हैं। प्रयागराज मेट्रो निर्माण की तैयारी, दिसंबर में शिलान्यास संभव। प्रयागराज में करीब 12,000 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजना पर काम तेज हो गया है। राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस 14 अगस्त तक डीपीआर सौंपेगा और दिसंबर तक शिलान्यास की तैयारी है। 2 कॉरिडोर 40 स्टेशनों वाली मेट्रो एयरपोर्ट झुंसी, फाफामऊ, नैनी और संगम को जोड़ेगी। हॉलीवुड डेब्यू पर दिशा पाटनी ने साझा किया अनुभव। हॉलीवुड फिल्म होली गार्ड सागा द पोर्टल ऑफ फोर्स से डेब्यू करने वाली दिशा पाटनी ने कहा कि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चुनौतियां स्वीकार करना चाहती थी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में काम करना सीखने का शानदार अनुभव रहा और वह आगे भी अलग अलग तरह के किरदार निभाकर खुद को लगातार बेहतर बनाना चाहती हैं। आउटसोर्स भर्ती में रिश्वतखोरी, कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार। अयोध्या छावनी बोर्ड में आउटसोर्स भर्ती के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। सीबीआई ने सफाई कर्मचारी जितेंद्र सिंह को 60,000 रुपए का रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास नकदी और भर्ती से जुड़े दस्तावेज मिले। मामले में आगे की जांच जारी है। इथेनॉल पेट्रोल छोड़ एक्स्ट्रा प्रीमियम की बढ़ी मांग। यूपी के अलीगढ़ में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच 95 ऑक्टेन एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की मांग दोगुनी हो गई है। कई पेट्रोल पंपों पर इसका स्टॉक खत्म होने लगा। डीलरों के अनुसार पिछले 10 से 15 दिनों से कंपनियों की सप्लाई भी प्रभावित है। काशीराम नगर बहाली को लेकर मायावती की बड़ी मांग। बसपा प्रमुख मायावती ने संत रविदास नगर का नाम बहाल करने पर उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया। उन्होंने योगी सरकार से काशीराम नगर समेत महापुरुषों के नाम पर बने अन्य जिलों के मूल नाम बहाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि यह फैसला काशीराम के 9 अक्टूबर के परिनिर्वाण दिवस से पहले या उस दिन लिया जाता है तो बसपा सरकार इस कदम का स्वागत करेगी। मुख्तार के इलाके में योगी का बड़ा ऐलान। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ कार्रवाई का संकल्प पूरा किया गया है और अब उन्हें संरक्षण देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। रक्षाबंधन पर राखी भेजनी है, जानिए सबसे तेज तरीका। रक्षाबंधन पर भाई को समय पर
राखी भेजने के लिए स्पीड पोस्ट सबसे बेहतर विकल्प माना गया है। यह आमतौर पर 1 से 3 दिन की डिलीवरी और ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा देता है। वहीं रजिस्ट्री 3 से 7 दिन में पहुंचती है और अधिक सुरक्षित मानी जाती है। रजिस्ट्री की शुरुआती शुल्क 20 से 30 रुपए है, जबकि स्पीड पोस्ट का 35 से 40 रुपए है। ऐसे में समय की अहमियत को देखते हुए स्पीड पोस्ट चुनना अधिक बेहतर माना जा सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 1910 में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद निसार, 1932 में महान अभिनेत्री मीना कुमारी, 1939 में प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र और 1995 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल का जन्म हुआ था। वहीं 1920 में महान राष्ट्रवाद नेता बाल गंगाधर तिलक, 1969 में विख्यात तबला वादक कांठे महाराज और 2000 में ज्ञानपीठ सम्मानित शायर अली सरदार जाफिर का निधन हुआ। इन सभी महान विभूतियों को हमारा विनम्र श्रद्धांजलि। रहाणे पर कोहली का बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अजिंक्य रहाणे की विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने जमकर तारीफ की। कोहली ने उन्हें अपना पसंदीदा टेस्ट बल्लेबाजी साझेदार बताया, जबकि सचिन ने रहाणे के धैर्य, टीम के प्रति समर्पण और शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर की सराहना की। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी मोर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी सारस। हमारा आज का दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा आज का तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी मेनका गांधी, ऑप्शन सी श्रीमती सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीमती सुचिता कृपलानी। हमारा आज का चौथा सवाल है, मुगल कालीन समाज में कुल कितने वर्ग थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। हमारा आज का 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सीसा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी सोना। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप संतुष्ट हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।